गरीब की लाचारी। सोमू एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीबों के सपने उसके चाहने भर से पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की ना तो उसकी सामर्थ्य थी और ना ही परिस्थितियाँ उसके अनुकूल। छोटी उम्र में ही पिता के स्वर्गवास के बाद माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी, इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ संकल्प किया और अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, शायद उसे फिर दोबारा खुला आकाश भी न मिल पाए, पर एक बात तो तय थी, वो इस काम से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का वसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही ना चला। 4 छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस ना था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अभी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सब का ब्याह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपनी बहन की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष ना रही, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल देता। पर अब वो अपने अपने घर चली गईं, अब किस बात की फिक्र। मौका देखकर आज माँ ने एक बार फिर सोमू से उसकी शादी के बारे में बात की। बेटा सोमू, बेटियां सब अपने घर बार में रच बस गई हैं, वे भी अब ज़्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए। तू भी मजदूरी पर चला जाता है, मैं सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा, मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सूना हो गया, घर की रौनक चली गई, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से यह आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूँगी। माँ ने सोमू को समझाते हुए कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे। सहमति देते हुए सोमू ने कहा, बस फिर क्या था। माँ ने जल्द ही एक गुनी लड़की सोना से सोमू की शादी की बात चला दी। हालांकि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेहनती बहुत थी। चारों बहनों को भाई की शादी का निमंत्रण देने माँ खुद गई, परंतु चारों ने टका सा जवाब देकर माँ को लौटा दिया। उनका मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे कम कर सकती हैं। समाज में उनके पतियों का अच्छा नाम है, उनके खुद का भी सोशल ग्रुप है, उनकी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, इसलिए चारों ने इस शादी से किनारा कर लिया। बेटियों के इन व्यवहार से माँ आहत थी। जिन बहनों के लिए मेरे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी, अपने सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दी, उन्हें आज अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने में भी शर्म आ रही है। ठीक ऐसी सोच है यह उन लोगों की, एक बार भी अपने भाई के त्याग का एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शानो शौकत की परवाह है, जो कि मेरे सोमू की बदौलत है। वह अगर इनके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता, तो क्या आज इस तरह की बातें कर पाती। गलती मेरे सोमू की ही है
जो उसने अपनी इन स्वार्थी बहनों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। सोचते हुए माँ कब घर पहुँच गई पता ही ना चला। माँ को इस तरह बेबस सा देखकर सोमू चिंतित हुआ। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा? माँ ने सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सोमू को कुछ नहीं बताया। नहीं, बस थोड़ी उम्र हो गई है ना, इसलिए थक गई जल्दी, और कुछ नहीं। जल्द ही शादी का दिन भी आया और सोमू की शादी हो गई। शादी में सब बहनों के बारे में पूछते रहे, पर माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर सोमू को बार बार अपनी बहनों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने चुप रहना ही सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोना गर्भवती हुई और जल्द ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको चिंतित कर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम कुंज रखा गया। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते देखते कब 5 साल बीत गए पता ही ना चला। सोमू अपने परिवार के साथ सुखद और संतोष जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नज़र लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय कुंज सोना का हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा और एक कार से टक्कर खाकर लहूलुहान हो गया। आनन फानन में सोना उसे लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से जल्द से इलाज शुरू करने की गुहार लगाई। साहब, देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, कितना खून बह रहा है, आप जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए। जी, आप पहले अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए और पैसे भी जमा करवा दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक सोमू भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो सदमे में आ गया। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? सोमू चिंतित हो उठा। सोना ने बिलखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए और मेरे कुंज को बचा लीजिए। मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी की दुहाई मांगती हूँ। सोना ने दुहाई दी। सोमू भी किसी भी कीमत पर कुंज को बचाना चाहता था, पर वास्तविकता से अनजान नहीं था। वो 2 लाख रुपए तो दूर, उसके लिए 20,000 जुटा पाना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसने अपनी बहनोइयों की याद आई। वे लोग ज़रूर उसकी मदद करेंगे। वह डॉक्टर को समय पर पैसे जमा करने का आश्वासन देकर तुरंत बहनों के घर की ओर भागा। भतीजे की हालत सुनकर पसीजना तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी ना दिखाई। उल्टा सबने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज़्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कमाई तो दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने में ख़त्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुका पाओगे? सोमू बहुत गिड़गिड़ाया। उनकी पाई चुकाने की दुहाई दी, पर किसी के कान में जूं तक न रेंगी। उसने भाई बहन के रिश्ते का वास्ता दिया, पर किसी को कोई फ़र्क न पड़ा। एक बहन ने तो 2 टूक कह दिया कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अगर उसके पास खुश होता है तो वह उसकी लाचारी। बहनों की बात से आहत होकर सोमू ने कारखाने के मालिक से उधार लेने की सोची, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पैसों के इंतजाम के लिए भटकते भटकते पूरा दिन बीत गया, पर उसके हाथ खाली ही रहे। निराश होकर वह अस्पताल लौटा। डॉक्टर से ही अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, पर सब निरर्थक, बेअसर रहा। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न हो जाने के कारण कुंज को न बचा सका। आज उसे अपनी बहन की बात सूल की तरह चुभ रही थी। अपनी संतान को न बचा पाने का अपराध भाव उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज उसने खुद को जितना लाचार महसूस किया, उतना तो अपने सपने बिखरते देखकर भी नहीं किया था। अपने सपने टूटने पर भी अपनी बहनों के सपने पूरे करने का संतोष और खुशी थी उसे। पर शायद आज उसे समझ आ गया कि गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। उसकी
उसका तो लाचारी से नाता होता है और आजीवन वही उसके साथ रहती है। रिश्ते नाते का असली मतलब शायद आज उसकी बहनों ने सिखा दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।